जय जिनेन्द्र। द जैन फाउंडेशन के तहत शुरू हुए जैन शाला की 27वें अध्याय में आप सभी का स्वागत है। सूत्रार्थ सीरीज के इस अध्याय में हमारे पिछले 4 अध्याय से हम वंदित सूत्र, जो कि श्रावक का दैनिक जीवन क्रिया, जो दिवसीय प्रतिक्रमण और राह्य प्रतिक्रमण है, उसका बहुत ही अहम हिस्सा, बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र कर सकते हैं, ऐसा वंदित सूत्र के बारे में हम जान रहे हैं। श्रावक को दिन के दौरान और रात्रि के दौरान जितने अतिचार लगते हैं, उन अतिचारों से, उन पाप से वापस मुक्त होने के लिए प्रायश्चित के रूप में हम ये वंदित सूत्र को 25 गाथा तक हमने किया है। 50 गाथा का ये सूत्र है, बहुत ही विशाल और बहुत ही डीप गहरा ये सूत्र है। लास्ट 4 अध्याय से हमने 25 गाथा हाफ हो गया है। आज 26वीं गाथा से हम आगे कंटिन्यू करेंगे। आज के अध्याय में हम जाने के पहले सभी से प्रार्थना करूंगा कि जिनके द्वारा हमें ये, जिनके थ्रू, जिनके माध्यम से हमें ये ज्ञान मिला है, परम पिता भगवान महावीर, उनके धनधर गौतम स्वामी जी, सुधर्मा स्वामी जी और पूर्वाचार्यों के माध्यम से जो अविरत ज्ञान हमारे तक पहुंचा है, उनको हम याद करेंगे। अपने अपने गुरु भगवंत को एक बार याद करेंगे और इस अध्याय की शुरुआत करेंगे। हाथ जोड़ के बंद करके हम 1 मिनट के लिए अपने गुरु भगवंत को याद करते हैं। प्रणाम। अज्ञान तिमिरंधानां ज्ञानांजन शलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रणाम दीप्ति बहन। प्रणाम जी। आज हम 26वीं गाथा से स्टार्ट करेंगे। हमारा 8वां व्रत चल रहा है, जिसका नाम है अनर्थ दंड विरमण व्रत। 7 हमारे व्रत हो गए। एक बार फास्ट में ले लेती हूँ। पहला व्रत हमारा था, कोई भी प्राणी को यानी कि जीव को हम नहीं मारेंगे, और उसमें जो अतिचार हमने लगाए थे वो 5 थे, वह बंद छविच्छे वाली गाथा में। दूसरी हमारा जो नियम था कि हम झूठ नहीं बोलेंगे, तो उसकी जो गाथा है सहसा रहस्य तारे। फिर तीसरी गाथा में हमने नियम लिया था कि हम चोरी आदि नहीं करेंगे, तो उसका जो अतिचार लगता है वो गाथा है तेना हड़प्पा हो गए। चौथा व्रत हमारा मैथुन संबंधी था कि स्व में संतोष और पर का त्याग। उसमें हम जो अतिचार लगाते हैं वो गाथा है अपरिगया इतर। इसके बाद हमने 5वें परिक्रम में 9 चीज का परिमाण नक्की करने की बात की थी। 6वें जो निशा का त्याग करना है, उसका जो अतिचार है वो है गमणस्व परिमाणे में। 7वें व्रत में हमने भोजन संबंधी बात की थी, और हम जो बिजनेस कर रहे हैं उसके बात करी थी। तो उसके जो 5 अतिचार है कि हमें सच्ची चीज नहीं खानी है, आधी पकी हुई नहीं खानी है, कच्ची नहीं खानी है, और तुच्छो सही यानी तुच्छो सही का भक्षण नहीं करना है। उसके बाद हमारा 8वां अतिचार चल रहा था यानी कि महाव्रत। उसमें हम जो करते, तो हमें ऐसी कोई भी चीज किसी को नहीं देनी है जिससे हमारा आत्मा का नुकसान हो और दूसरे जीवों की हिंसा हो। वो गाथा थी सत्सगी कुशल जनतक। उसके बाद हम जो हमारे शरीर के लिए पाप कर रहे हैं, हम जो बिन कारण के पाप कर रहे हैं, वो गाथा थी नाणुवट्टण बंधक। वहां तक हमने देखा अभी भी हम कौन सा ऐसा पाप कर रहे हैं जिसकी हमें जरूरत नहीं है। वो अनर्थ दंड वाली एक गाथा बाकी है, कंदप्पे कुक्कुये। कंदप्पे यानी काम भोग की कथा कर। काम भोग में हमें 5 इंद्रियों का विषय लेना है, और उसके साथ में हमें जो राज कथा, भक्त कथा, देश कथा और स्त्री कथा जो आती है, यानी देश संबंधी हमें कुछ नहीं बोलना है। जैसे अभी हम बोल रहे हैं कोरोना चल रहा है, बड़ा प्रधान जी क्या कर रहे हैं, वो सब देश संबंधी है। राज्य संबंधी यानी हमारा राज्य जो भी है उसकी बातें करना। फिर स्त्री संबंधी यानी स्त्री को पुरुष को लेना है, तो हम जो भी वो पिक्चर आदि में बात करते हैं हीरो हीरोइन की, वो आएगी। और भक्त कथा यानी खाने की बात करनी। तो ये सबसे हमें बिन कारण पाप लगता है। हमें काम भोग की कोई भी ऐसे काम है यानी 5 इंद्रियों के 23 विषय में से हमें कोई भी बात नहीं करनी। हमें जो जरूरत है उसका हमें उपभोग कर लेना है, उपयोग कर लेना है,
लेकिन किसी को ये एडवाइस नहीं देनी है कि ये चीज अच्छी है, ये ऐसा है, ये वैसा है। उसके बाद कामभोग की कथा नहीं करनी, फिर ये हमारे मुख में ऐसा कोई बदलाव नहीं आना चाहिए जिससे लोगों को हंसी आए, यानी मस्करी, खुशी हो, हंसना आए, जैसे जोकर आदि का जो काम है। और हम भी जब छोटे बच्चे को खिलाते हैं यानी रमाड़िए, त्यारे हम भी ऐसा मुंह करते हैं जैसे बच्चा मुंह कर रहा है। और अभी अभी तो ये जो फोटो आदि में पीक आदि पढ़वाने होते हैं, तो अभी के सभी बच्ची है यानी 15-16 साल की सभी लड़कियां वो क्या बोलते हैं, पाउट ऐसा मुंह करके करते हैं। तो ये सब ये है। हमारी आंख से हम कैसे हैं इसका पता चलता है कि हमारे अंदर कोई भी दुराचार है तो हम आंख पे से नक्की कर सकते हैं। और जब हम ऐसे वैसे फोटे पढ़ाते हैं तब हमारी आंख भी ऐसी है। अभी महाराज साहब से जो योग दृष्टि समुच्चय कर रहे हैं उसमें बात हुई कि हमें जो पहली दृष्टि है हमारी, यानी मित्रा दृष्टि में आए हुए लोग भी बिन कारण कुछ भी नहीं बोलते, जरूरत हो इतना ही बोलते हैं। मुख भी ऐसा ही रखते हैं जैसे किसी सदाचारी का हो, सज्जन का हो। और अभी अभी जो भी आप सब देख रहे होंगे कि अभी जो भी फोटे पढ़ाते हैं यानी पिक खींचते हैं, तो हम मुंह देखे तो हम बोल भी नहीं सकते कि ऐसा मुंह कौन करता है। तो ये सब हुई यानी हमारे मुख के हाव भाव ऐसे होने चाहिए जैसे सामने वाले को भी कोई विकार हो तो वो भी शांत हो जाए। तो ये हुआ कुकुई। इसके बाद मोहरी। मोहरी यानी हमें बोलने की टेव होती है तो हम जो अघटित बोलते हैं, अघटित यानी घटना के समय वो बोलना नहीं होता है जो हम बोल रहे हैं। एग्जाम्पल से दिखाऊं, यदि अभी कोरोना काल में कोई व्यक्ति का 40 या 45 इयर्स में डेथ हो गया यानी वो मर गए और हम वहां जा रहे हैं, तो हम ऐसी बात हमें नहीं करनी है कि उसका दुख ज्यादा हो जाए। लेकिन हम जाके क्या बात करेंगे, हॉस्पिटल ऐसी है, आपने इस हॉस्पिटल में रखे होते तो अच्छे हो जाते, आपने ये किया वो किया, तो सामने वाले को इसके कारण राग द्वेष होता है। तो हमें ऐसी कुछ भी बात नहीं करनी है जिससे सामने वाले को कर्मबंध हो, उसे बोलते हैं अघटित बात। और कोई बार हम कैसे बोल देते हैं कि यदि कोई हमें देख रहे हैं, हम नीचे हमने देखे कि कोई लड़की लड़के के साथ खड़ी है और वहां हम बोल देते हैं कि क्या हर रोज तू यहीं खड़ी रहती है, तो वो भी अघटित है। अघटित यानी घटना के वक्त हमें क्या बोलना है, वो क्या बात करनी है, वो हम बोले तो हमें अनर्थ दंड का पाप नहीं लगता। कोई बार तो क्या होता है कि यदि किसी के घर पे नुकसान हो गया है, बच्चे ने या पिता ने नुकसान किया है और हम चाह रहे हैं हमारे सगे में है, तो हम जाके क्या बोलेंगे कि तुझे अच्छी तरह करना था, किसी को पूछ के करना था। उस वक्त वो बोलने का समय नहीं है, हमें उसे समझाना है। तो उस समय तो हमें उसे प्रेम से बोलना है। जैसे वो अभय शेखर सुरेश्वर जी की एक बुक थी, नाम मैं भूल गई, मैंने पढ़ी हुई है, तो उसमें बताया है कि कैसे बोलना। तो जैसे डॉक्टर हमारा ऑपरेशन करते हैं तो पहले हमें क्लोरोफॉर्म सुंघाते हैं, फिर हमारा जो भी पार्ट्स खराब है वो निकालता है, और उसके बाद उसके ऊपर जो टाके लगते हैं यानी कि जो खुला था हमारा शरीर का अवयव उसे वो बंद कर देते हैं। तो वैसे हमें भी किसी को कुछ कहना है तो सबसे पहले उसको क्लोरोफॉर्म यानी हमारे प्रेम से हमारे बस में लेना है। दूसरा,
हमें जितना जरूर है उतना ही बोलना है और उसके बाद फिर से प्रेम से हमारे अंदर करना है। एग्जाम्पल से दिखाऊं कि यदि हमारा बच्चा है, स्कूल में परीक्षा दे के आया और रिजल्ट आया है, या तो परीक्षा के दिन ही वो बोल रहा है कि मम्मी ये भी मुझे नहीं आया, ये भी नहीं आया, ये भी नहीं आया, तो स्टार्टिंग में मम्मी क्या करेगी, पूरा दिन तू घूमता रहता है, मैं तुझे बोलती हूँ तू पढ़ता नहीं है, तो ये बोलेंगे। तो बच्चे की जो दूसरी परीक्षा है, दूसरे दिन आने वाली है, वो भी टाइम उसका बिगड़ता है। तो तब हमें क्या करना है, पहले हमें बोलना है कि जो हो गया वो छोड़ दे, अभी तू कल की तैयारी कर। तो ये हमने हमारे बस में लिया। फिर बोलना है कि तू थोड़ी ज्यादा मेहनत करता तो ये सब तेरा छूट न जाता, तुझे आता। ये हुआ ऑपरेशन। और फिर बोलना है कुछ नहीं, ये तो अभी तो फाइनल एग्जाम तो बाकी है, तब मेहनत कर देना ये सब्जेक्ट में, अभी तू वो चिंता छोड़ दे, अभी कल की चिंता कर। तो ये हुआ फिर से जो टाके लगाते हैं वो। तो ये हुआ कि घटना के वक्त हमें क्या बोलना है। यदि हम घटना के वक्त बराबर नहीं बोलते तो वो मूर्छावाद में तो जाता ही है, लेकिन हमें अनर्थ दंड का पाप भी लगता है, क्योंकि हमें जो देना है वो हम अच्छी तरह नहीं दे रहे, तो सामने वाले को भी अच्छा नहीं लगेगा। तो ये हुआ हमारी बोलने की जो आदत है, उससे हम अघटित बोलते हैं। अब इसके बाद अहिगरण। अहिगरण यानी शस्त्र आदि सज्ज करके रखना। शस्त्र आदि यानी हमारे घर पे कोई भी इलेक्ट्रिक चीज ज्यादा नहीं होनी चाहिए। वैसे तो होनी ही नहीं चाहिए, लेकिन हम रखते हैं तो हमारे यहाँ ज्यादा नहीं होता, हमारे यहाँ ज्यादा वो नहीं होना चाहिए। जैसे कि यदि हम मिक्सचर में चटनी आदि बना रहे हैं कोथमीर की, तो उसमें क्या होता है, जो वो कोथमीर आदि होती है उसको हम डायरेक्ट पीस देंगे तो वो जीव को बहुत पिलामना होती है। और जब पहले हम पत्थर से घिसते थे, पत्थर से चटनी बनाते थे हमारे दादी आदि, तो वो क्या होता था, जब हमें थाक लगता है तो हम थोड़ी बड़ी हो, थोड़ी पूरी घिसी हुई ना हो तो भी खा लेते थे, तो जीव को कम पिलामना होती थी। जैसे हम वॉशिंग मशीन में कपड़े डाल देंगे तो पूरा पानी के जीव, सिर्फ आप एक बार ढक्कन खोल के देखना कि अंदर हम कुछ भी कपड़े डालते हैं तो जो पानी के जो जीव है वो कैसे घूमते हैं। हम यदि चकडोल आदि में बैठे जो हमें डर लगती है तो हम देखते ही डरते हैं कि इतना फास्ट घूम रहा है। यदि किसी को वो बटिका आता है, बटिका की बीमारी हो, उसे पता होगा कि वो सोया है तो भी पूरा घूमता हुआ लगता है, तो वो कैसा होगा, तो वो पानी के जीव को पूरे वॉशिंग मशीन में वो घूम रहा है तो उसे कैसा लगता होगा। ये सोच के हमें इलेक्ट्रिक चीजें कम रखनी है, और रखे तो जब भी कुछ भी कार्य करे तो हमारे आत्मा में संवेदन होना चाहिए। हम जब भी धर्म करते हैं तो हमारा मन इसमें इन्वॉल्व नहीं होता है, तो धर्म भी अधर्म कहा जाता है। और जब हम पाप करते हैं तब उसमें हमारा मन इन्वॉल्व न हो तो वो पाप भी धर्म कहा जाता है, क्योंकि मन में हमें आत्मा की चिंता है। जब तक हम आत्मा को नहीं पहचानते तब तक की हुई सभी धर्म क्रिया पापानुबंधी पुण्य बंधवाती है। और जो उदय में आता है तो क्या होता है, जो निर्भय स्थान है हमारे लिए, वहां हमें डर लगता है। जैसे कि देरासर उपाश्रय में हम जाते हैं, दीक्षा लेने की बात आती है जो हमारे लिए फायदेमंद है, वो सब सुन के हम डर जाते हैं। और जो गलत स्थान है, थिएटर आदि, वहां हम निर्भय होके जाते, वहां जाने से भय लगना चाहिए।
तो यहाँ शस्त्र आदि से हमें सभी लेना है कि हम कोई रिसोर्ट में जाते हैं, हम कोई स्विमिंग पूल में जाते हैं, या तो हम जो समुद्र आदि है वहां जाते हैं, कुछ भी जो हमारी जरूरत न हो ऐसा कुछ भी काम करते हैं और जीव हिंसा होती है तो वो सब अनर्थ दंड के पाप है। अब इसके बाद भोग ऐरित्य। भोग ऐरित्य यानी हमारे भोग या उपभोग में बहुत सारी चीजें रखना। एक एग्जांपल से बताती हूँ कि हमारे जो बिल्डिंग है उसके ऊपर पानी की टंकी होती है, वो भरी हुई है और हमको लिफ्टमैन बोलने आता है कि आज पानी जितना टंकी में है उतना ही आएगा, फिर वो बिगड़ गया है, रिपेयर करवाना। तो हम क्या करेंगे, पहले हम सब हमारे जितने भी बर्तन होते हैं वो सब भर देंगे, तो हमने ज्यादा भरा, तो जो दूसरे है बिल्डिंग वाले, टंकी खाली हो जाएगी तो दूसरे को तो नहीं मिलेगी। यदि हम फर्स्ट फ्लोर पे है और फर्स्ट फ्लोर से कहता हुआ लिफ्टमैन जब 10th 11th फ्लोर पर पहुंचता है तब तक तो पानी हमने इतना भर दिया है कि वो सभी को तो काम नहीं आएगा, मिलेगा ही नहीं, तो वो सब भी अनर्थ दंड का पाप है। जो जो चीजें हमने ज्यादा रखी है वो सब हमारे लिए भोग या उपभोग की है, तो वो सब ज्यादा रखने से किसी को तो कम मिलेगा, तो इसलिए हमें जरूरत से ज्यादा नहीं रखना है। जैसे सालीभद्र की बात तो सबने सुनी है, हमें पता है कि सालीभद्र को दूसरे दिन पेटी उतरने वाली है 99, सालीभद्र को पता नहीं था कि कल आएगी, फिर भी सालीभद्र का त्याग देखिए, शाम होते हुए जो भी थे वो सब त्याग कर देते थे। तो ये पता चलता है कि सालीभद्र ने जब खीर मोहराई गुरु भगवंत को, तब जो त्याग का भाव आया कि मेरे लिए कुछ भी नहीं रखना है, सब दे देना है, वो त्याग का भाव सालीभद्र के भोग में जाने से वो बढ़ गया। इतनी सारी चीजें हर रोज आती है, फिर भी सालीभद्र ने वो सब त्याग किया। दूसरी बात बताऊं हमारे एग्जाम्पल से कि यदि हमारा मंथली 1 लाख का पगार है यानी सैलरी है, हमारी आज पूरे मास की आखिरी डेट है, कल हमारा जो ₹1,00,000 है वो मिलेगा क्योंकि हमने पूरे दिन भरे हैं। तो इस महीने के जो लाख में से हमारे पास खर्च करते हुए 50,000 बचे हैं, तो भी हम 10,000 का दान 30 तारीख को नहीं देंगे। पता है कि कल लाख तो आएगा ही क्योंकि हमारा फिक्स है, फिर भी नहीं देंगे। तो वो सालीभद्र को देखना है कि जितना भी था वो सब कल आएगा, वो पता नहीं था, फिर भी दे देता था। तो ये है हमारे यहाँ भोग या उपभोग की चीजें बहुत कम रखते। हमारे कपड़े देखे और हमारे जो पूर्वज थे उसके कपड़े देखे तो 3 नए थे, 3 घर में पहनने के थे, 6-7 से ज्यादा पैर नहीं थी कपड़े की। और अभी हम देखे तो 40-50 जोड़, किसी के पास तो 100 से भी ज्यादा होगा। तो वो सब हमने रखे, पहन तो सकेंगे एक ही, तो हमारा पुण्य सब खर्च हो जाता। तो क्या होता है, एग्जाम्पल से दिखाऊं, ज्ञानी जाने, लेकिन हम जब लॉजिक से पढ़ते हैं गुरु भगवंत से बात, तो गुरु भगवंत ये सब दृष्टांत देते हैं कि हमें जो अशाता वेदनीय का उदय हुआ, यानी कि कोई रोग आने वाला है, तो हमारे कपड़े हमारे जो पुण्य में थे वो खत्म हो गए, तो हमें क्या असर आएगी, हम जल जाएंगे तो कपड़े पहनने ही नहीं। हमने लिए हैं 100 पे, वो सब हमारे घर में है, लेकिन पुण्य हमारा कब खत्म हो गया था, जब लिया तब, पहना तब पुण्य खत्म नहीं होता। हम जब लेते हैं तब पुण्य खत्म हो जाता है।
और जब हमारा पुण्य खत्म हो गया तो हमें ऐसी बीमारी आएगी। जैसे हम देखें तो कितनी जात की बीमारी है। तो ये सब हुआ भोग या उपभोग का ज्यादा रखना। हमारे पास अभी गहने भी पहले के से ज्यादा होगा, लेकिन हम पहन नहीं सकते क्योंकि हमने जब लिया तभी हमारा पुण्य खत्म हो। तो ये सब बात हुई भोग और उपभोग की चीजें कम रखें, जितनी जरूरत है उससे ज्यादा नहीं रखनी। और ये हुआ हमारा तीसरा गुणव्रत यानी संयमी गुणवय निंदे। वो गुणव्रत के अंदर हमने कोई भी अतिचार लगाया हो तो हम यहाँ हमारी आत्मा की साक्षी से निंदा कर रहे हैं कि ये हमें नहीं करना चाहिए। एक बात दूसरी इसमें बता दो कि हम जब कोई भी बात करते हैं तब हमारी बात में आज्ञा नहीं होनी चाहिए। जैसे कि तू ये पानी का ग्लास लेके आ, ये आज्ञा जब हम करते हैं तो हमें जो 25 क्रियाएं आती है जो हमारे अंदर कर्मबंध करवाती है यानी आश्रव, उसमें आज्ञापनी की क्रिया जो है जो हमारा कर्मबंध करवाती है, उससे हमसे क्या होगा कि कम से कम कोई भी कर्म बंध के बाद 10 गुना होके तो वो आता ही है। हमने 1 गिलास पानी मंगवाया तो हमें 10 गिलास पानी किसी को देना पड़ता है। तो हमें ऐसी भाषा नहीं बोलनी है। तो हमें कैसी भाषा बोलनी है? तो आप अंदर जा रहे हो, जो खाए तो पानी लेके आना, या तो पानी लाना खाएगा आपको। जैसी महाराज साहब की भाषा होती है, महाराज साहब क्या बोलते हैं कि आप इस तरफ जाने वाले हो, ये पहुंचाना खाएगा आपको। तो वो भाषा सही है, नहीं तो वो आज्ञापनी की क्रिया लगने से हमें वो पाप 10 गुना होके हमारे अंदर आता है। तो ये एक बात हुई। दूसरी एक बात बताओ कि यदि हमें यानी मुझे मेरे एग्जाम्पल से बताओ, मुझे कोई पूछ रहा है कि आपको 5वां कर्म ग्रंथ आता है, तब यदि मैं ऐसा बोल दूं कि हाँ मुझे आता है तो भी अघटित बात है। तब मुझे क्या बोलना चाहिए कि देव गुरु के आशीर्वाद से ये किया हुआ है या तो मेरे से हुआ, अरे कर्मणि प्रयोग यानी कि मेरे से ये आपको करवाऊंगी, मैं आपको ये करवाऊंगी देव गुरु की कृपा से। यदि मैं बोलूं कि मुझे आता है, या तो गुरु भगवान के पास जाके मैं ऐसा बोलूं। जब हमने बात की थी गुरु भगवान को कि हमें योग दृष्टि समुच्चय नहीं आता तो ये सीखना है, तब गुरु भगवान ने तुरंत ही बोला था कि ये आपका अहंकार है, क्योंकि ये नहीं आता इसका मतलब दूसरा सब आता है मुझे। तो ये अहंकार से, ये भाषा से भी कर्मबंध होता है। तब मुझे ये बोलना चाहिए, गुरु भगवान को पूछा तो क्या बोलना चाहिए कि मुझे ये पढ़ना है, तो तब ये बोलना चाहिए कि मुझे अब मेरे आत्मा में आगे जाना है, मोक्ष मार्ग पे जाना है, तो ऐसा कौन सा ग्रंथ है आप हमें करवाओ। लेकिन हमारी ज्यादातर भाषा क्या होती है, जब भी कोई गुरु भगवान का चातुर्मास होता है, 2 साल से तो नहीं हुआ लेकिन होता है, तब गुरु भगवान पूछते हैं कौन से ग्रंथ हम व्याख्यान चालू करें, तो सभी ऐसे कहते हैं अगली साल भगवती सूत्र हो गया, इसके आगे के साल ललित विस्त्रा हो गया। और ये जब बोला और गुरु भगवान एक क्वेश्चन पूछेंगे तो हमको नहीं आएगा। तो ये जो हो गया हमने सुन लिया। जहां भी संस्कृत में आता है, जहां भी कर्तरी प्रयोग करते हैं तो वो सब अहंकार दिखाता है, और कर्मणि प्रयोग करते हैं तो हमें कर्मबंध नहीं होता। तो ये सब बात हुई। अब हमारा 9वां व्रत सामयिक व्रत, और वैसे देखे तो पहला शिक्षा व्रत शुरू होता है। ये गुणव्रत और अणुव्रत लेने के बाद हमें क्या होता है कि अभी मुझे मोक्ष मार्ग की शिक्षा यानी शिक्षण लेना है।
पहले 5 व्रत में हमने पाप से हटके, 3 गुण व्रत में हमने ये देखा कि 5 महाव्रत का पालन करना है, तो ये 3 गुण व्रत तो लेना ही है, जिसके कारण हम बिना कारण का फालतू का कोई भी कर्मबंध नहीं करते। और अब हमको जब अच्छा लगा कि ये जीवन अच्छा है, ये व्रतों लेने से अच्छा है कि हम पाप से बच गए, तो अब हम शिक्षा व्रत यानी मोक्ष मार्ग की शिक्षा में आगे बढ़ते हैं। तो पहला हमारा शिक्षा व्रत है सामायिक, वैसे 9वां व्रत, वैसे पहला शिक्षा व्रत। तो सामायिक में बहुत अच्छी तरह जिसने करेमी फंते के अर्थ सुने होंगे और कोई नए होंगे तो एक बार मैं ले लेती हूँ कि सामायिक जब हम कर रहे तो पूरे हम बैठे बैठे सामायिक ले रहे हैं और फिर हम आदेश मांग रहे हैं बैसणे संधि साऊ, बैसणे ठाऊ। तो ये क्या है, तो गणधर भगवंत की, तीर्थंकर परमात्मा की और जो सुधर्मा स्वामी के आचार्य जी है उसके सामने हम सामायिक ले रहे, तो वो सभी की आशाधना है। जैसे हम कोई भी बड़े आदमी हो उसको मिलने जाना है और अंदर चले जाए, फिर हम बोले कि मे आई कमिंग सर, तो कैसा लगेगा कि उसमें तो कोई मैनर्स है ही नहीं, हमें बाहर से पूछना है। तो हम जब खड़े हैं तब हमें आदेश लेना है कि बैसणे संधि साऊ, बैसणे ठाऊ। यदि हमारी शक्ति नहीं है, वैसे तो पूरा खड़े होके 70 संडा के साथ खमाशना आदि देके हमें करना है, लेकिन हमारी ऐसी कैपेसिटी नहीं है, तो भी बैसणे संधि साऊ वाला आदेश तो हमें खड़े होके ही लेना है। अब दूसरी एक बात बताओ कि सामायिक में ये दो आदेश आते हैं, बैसणे संधि साऊ और बैसणे ठाऊ, सज्जय संधि साऊ और सज्जय करो। तो वैसे देखे तो पहले आदेश में तो दूसरा आ ही जाता है, बैसणे संधि साऊ यानी हम मुझे बैठना है वो आज्ञा दीजिए, और बैसणे ठाऊ यानी मैं अब बैठता हूँ। तो वो आदेश लेने की तो वैसे तो जरूरत नहीं है, फिर भी ये 2 आदेश क्यों दिया है, तो एग्जाम्पल से दिखाती हूँ कि जैसे हमारा छोटा बच्चा स्कूल जा रहा है, तो हम घर से बाहर निकालेंगे तो लिफ्ट के पास वो बाय बाय करेगा कि पापा बाय बाय, फिर तुरंत ही पापा हो या मम्मी हो वो गैलरी में जाएगी, बच्चा लिफ्ट से नीचे उतरेगा और पापा या मम्मी गैलरी में जाएगी। सभी मम्मी की ये आदत होती है, गैलरी में जाके फिर नीचे जब बैठता है रिक्शा में बच्चा, वो वहां से भी टाटा करेगा तो मम्मी ऊपर से टाटा करेगी। तो वैसे ये 2 टाटा है तो एक ही, लेकिन जो 2 टाटा हमने किए वैसे ही ये 2 आदेश। पहले आदेश में जैसे पहले बच्चा यहाँ से गया तब का ये है कि मैं जा रहा हूँ रिक्शा में, यानी स्कूल के लिए मैं प्रयाण कर रहा हूँ, वो टाटा है। फिर बच्चे को भी पता है कि मैं नीचे जाऊंगा तो मम्मी देखेगी, तब वो टाटा है वो सही टाटा है कि अब मैं जा रहा हूँ, ये घर छोड़ा था अब वो रियल जा रहा है। वैसे जब हम बैसणे संधि साऊ वो बोलते हैं तब हमने किया कि मैं बैठने की आज्ञा मांगता हूँ, और बैसणे ठाऊ यानी अब मैं बैठूंगा 48 मिनट्स तक, मेरी काया भी नहीं हिलेगी क्योंकि काया के 32 दोष में है, काया भी नहीं हिलेगी, मेरे वचन भी ऐसे नहीं होंगे और मेरे मन भी ऐसा नहीं होगा। हमने जो यहाँ प्रॉमिस किया है, पहले में हमने आज्ञा ली है और दूसरे में हमने प्रॉमिस किया है। और दुनिया में सबसे बड़ा पाप हो जिसे हम मानते हैं तो हम विश्वासघात को ज्यादा पाप मानते हैं। किसी ने हमारे साथ विश्वासघात किया है तो हम दूसरी बार उसको नहीं बुलाएंगे, उसके साथ संबंध कट कर देंगे। वैसे ही जब हमने प्रॉमिस किया है कि मैं बैसने यानी बैठता हूँ, स्थिर होता हूँ बैठने में, फिर हम
मन वचन या काया के जो 32 दोष है उसमें से एक भी दोष लगाते हैं तो हमें विश्वासघात किया है गणधर भगवंतों का, जिस गुरु भगवान के पास हमने आदेश दिया है उनका, और तीर्थंकर परमात्मा का तो आ ही जाता है। हम अभी तक यहाँ घूमे हैं। एक बहुत अच्छी बात आई पढ़ने में, मैं बोल दूं कि हमें सम्यक्त्व प्राप्ति के बाद अर्ध पुद्गल परावर्त काल बाकी है हमारा मोक्ष जाने में। तो वो अर्ध पुद्गल परावर्त काल किसका है? वैसे तो जो आयुष्य का बंधा हो तो वो इस भव में भी जा सकता है यदि मोक्ष खुला है तो ये किसका होगा अर्ध पुद्गल परावर्त काल? जिसने देव गुरु की ऐसी आशातना की है, विश्वासघात किया है, उनका अर्ध पुद्गल परावर्त काल है। लेकिन जो प्रॉमिस करने के बाद यानी बेसरे ठाऊ ऐसा हमने प्रॉमिस किया, फिर वो 32 दोष नहीं लगाते। एग्जाम्पल से सभी क्रिया में ले लेने का, देरासर में हम जा रहे हैं तो 10 त्रिक का पालन करना है, गुरु वंदन कर रहे हैं तो गुरु भगवान की 33 आसाधना हमें नहीं करनी है। उस सब जो हम आसाधना करते हैं तो हम अर्ध पुद्गल परावर्त काल घूमेंगे, नहीं तो 7 या 8 भव बहुत ज्यादा है। वैसे तो 2-3 भव में हम चले जाते, लेकिन ये सभी आसाधना करने से, और हमें पता है हम ये सब आसाधना तो कर ही रहे हैं देव गुरु की, तो इसके कारण सम्यक्त्व प्राप्त हो जाने के बाद भी हम खुद हमारा काल बढ़ा रहे हैं। नहीं तो हमें जो जल्दी जाना है तो ऐसी कुछ भी आसाधना नहीं करनी। अब इसके आगे ले लू कि जैसे संचय करूं और संजय संधिसा और संचय करूं, वहां हमने प्रॉमिस किया है कि मैं स्वाध्याय करूंगी यानी कि गुरु भगवत की वाचना चल रही है तो वाचना करूंगी, पढ़ रही हूँ तो कुछ पूछना है तो मैं पूछूंगी भी सही। अभी कोई नहीं है वाचना तो मैं पुनरावर्तन भी कर सकती हूँ, कोई भूल गई हूँ तो अनुप्रेक्षा यानी मैं ध्यान में जाके जो हमने इतने दिन सुना है वो चिंतन कर सकती हूँ, या तो किसी को धर्म की बात कर सकती हूँ। धर्म की बात यानी ये जो स्वाध्याय है वो सब उस वक्त आपको सुन के आश्चर्य होगा कि उस वक्त यदि मैं ऐसा बोल दूं कि कल ये आचार्य भगवंत यहाँ पधार रहे हैं, वो भी मेरे लिए गलत है। मैंने विश्वासघात किया है क्योंकि मैंने बोला था मैं स्वाध्याय करूंगी, और ये स्वाध्याय की बात नहीं है, बात अच्छी है, बात गलत नहीं है, लेकिन यदि वो गुरु भगवान पधार रहे हैं या तो यहाँ अंजन सलाका है, यहाँ दीक्षा है, वो सभी धर्म की बात की सामायिक लेके नहीं की जाती। तो ये सब बात अब सामायिक के इसमें हम देख लेते हैं कि जब भी हम विविहे दुप्पणिहाणे यानी 3 प्रकार के दुष्प्रणिधान, तो के कौन से? मन का दुष्प्रणिधान, वचन का दुष्प्रणिधान और काया का दुष्प्रणिधान। काया का तो हम देख रहे हैं कि हमें पैर नहीं हिलाना है, ये नहीं करना है। और स्वाध्याय में एक बात ये आती है कि यदि हम बैठे स्वाध्याय करने और पैर में खुजली आई, या तो आंख हमें ऐसे कैसे कर देते या तो कान में कर देते, वो सब भी गलत है, वो काया के दोष में आएगा, काया का दुष्प्रणिधान। क्योंकि हमने बोला कि मैं स्वाध्याय से कुछ नहीं करूंगी, तो हमें जो खुजली आई वो पता कैसे चला? हमारा मन स्वाध्याय में नहीं था, हम वचन से बोल रहे थे लेकिन मन नहीं था, तो ये काया का दुष्प्रणिधान। वचन का दुष्प्रणिधान वो जो मैंने बात की है कि ये 5 प्रकार के स्वाध्याय के बाद कुछ भी धर्म की बात करना, यानी ऐसी कोई कि महाराज सर पधार रहे हैं, गुरु भगवान पधार रहे, वो सब भी बोलना, ये भी दुष्प्रणिधान है। और मन से तो होता ही है, हमारा मन तो वहां लगता ही नहीं है। तो जब हमें धर्म में मन नहीं है तो ये सब दुष्प्रणिधान होगा। जैसे हम प्रतिक्रमण करते हैं तो संवत्सरी जो बोलते हैं,
संवत्सरी, देवस्य, दुश्चिंतीय, दुर्भाषीय, दुचिंतीय, वो 3 ही बात यहाँ है। मन का दुष्प्रणिधान, वचन का दुष्प्रणिधान और काया का दुष्प्रणिधान। हम देखेंगे कभी शिविर में तो गुरु भगवान जैसे बैठे 3 घंटे तक वैसे ही बैठेंगे, नहीं पैर हिलाएंगे और हाथ की जो एक्शन करनी है वो करेंगे, लेकिन वैसे ही बैठे रहेंगे। और हम तो थोड़ी देर में ऐसे हो जाएंगे, थोड़ी देर में ऐसे बैठेंगे, तो वो सब काया का दुष्प्रणिधान। और वो सब तभी होता है जब हमें उसमें इंटरेस्ट नहीं है, हमें वो रस नहीं है। तो तीवी है दुप्पणिहाणे, मन वचन काय के दुष्प्रणिधान से अणवट्ठाणे तहा सही होणे। अणवट्ठाणे यानी अविनय से 2 घड़ी बैठना। अब अविनय किससे बोले जाता है? जैसे अभी मैं भी बैठ रही हूँ तो धर्म की बात कर रही हूँ, तो मुझे ये ड्रेस पहन के बैठना ये अविनय। साड़ी ही चाहिए, सर पे ढका हुआ चाहिए, क्योंकि धर्म के एक भी सूत्र, एक भी अक्षर हम जब इसमें बोल रहे हैं तो वो अविनय। किसका अविनय है? तो तीर्थंकर परमात्मा का और आचार्य भगवान तो जो भी गणधर भगवान तो हो वो सबका। क्योंकि हमारे छोटे छोटे साध्वी जी भगवान की दीक्षा लेते हैं तो सर पे रखते ही है, फिर निकालते ही नहीं है। पूरे दिन रात तो सोते हैं तो भी, क्योंकि पूरे दिन उनको कुछ ना कुछ तो धर्म के बोलना ही है। तो हम जब भी ये कार्य कर रहे हैं तो हमें, मुझे भी मेरे गुरु भगवान हर रोज बोलते हैं कि आप ऐसा कर रहे हो, ऐसे ड्रेस में आ रहे हो तो आपको पापानुबंधी पुण्य ही बनेगा, क्योंकि परमात्मा की आज्ञा ही नहीं मान रहे। तो ये हुआ अविनय से 2 घड़ी बैठना। तो सामायिक में पूरा सर ढंग के ऐसे बैठना है, और जो पुरुष है उसे ऊपर कुछ भी नहीं पहनना है, और यदि व्याख्यान में है तो खेस रखना है, लेकिन जब घर पे कर रहा है तो कुछ नहीं करना। तो ये सब विनय है। जिस तरह हमको बोला है उस तरह ही पूरी प्रवृत्ति यानी विधि करना, ये तो ये चौथा हुआ। और इसके बाद अणवट्ठाणे तहा सही विहुणे सामाई वितह गए, यानी हम बात में कुछ बार लग जाते हैं तो मैंने सामयिक लिया ही नहीं है, ले लिया, हम दूसरे को बोलते कि लिया भैया किया मैंने आवश्यक किया, क्योंकि हमारा ध्यान है ही नहीं। तो ये प्रमाद के कारण हम जो भी करते हैं वो हमको नहीं पता, तो उसे प्रमाद बोला जाता है। और प्रमाद कर्म बंध का अति अति बोले तो निकट के वो साथी है। कर्म बंध हमें प्रमाद के कारण ज्यादा होता है। कभी आप सबने व्याख्यान में सुना होगा कि हमारे बहुत सारे 14 पूर्वी जिन्होंने 14 पूर्व का ज्ञान लिया है वो सभी बहुत सारे अभी निगोद में है, जो हमारी व्यवहार राशि की निगोद है उसमें है। तो उन्होंने क्या प्रमाद किया था? तो एक ही प्रमाद किया था कि हमें पुनरावर्तन हर रोज करना है। हमारे लिए भी है कि हमने जितना पढ़ा है उनका पुनरावर्तन हमें रात को करना है। तो वो 14 पूर्वधर है, सब जानते हैं, तो कोई ना कोई कुछ क्वेश्चन पूछने आएंगे, तो उसके कारण जो 14 पूर्व का पूरा पुनरावर्तन 1-2 बार नहीं किया, तो उसके कारण, ये प्रमाद के कारण हमारे बहुत सारे 14 पूर्वधर अभी निगोद में है। तो हमारा तो क्या होगा? हमें जब भी टाइम है तब हम नहीं पढ़ते तो हमें भी प्रमाद बोला जाता है। जैसे काल वेला पे नहीं पढ़ा तो, अरे पढ़ा तो हम आलोचना लेते हैं, और जो काल वेला नहीं है तब नहीं पढ़ा उसकी तो आलोचना हम लेते ही नहीं है। तो वो सब प्रमाद है। तो प्रमाद के कारण हमने सामयिक लिया या न लिया ये भूल जाना। और इसके बाद सामयिक वितकपणे अर्थात खोटी रीते करो, सामयिक गलत तरह से करो। तो गलत तरह से कैसे? कि सामयिक लेने के बाद हमें मुंहपत्ती का उपयोग करना ही है, वैसे तो बोलना ही नहीं है, लेकिन कुछ क्वेश्चन पूछना है तो हमें मुंहपत्ती का उपयोग तो करना ही है।
वो नहीं करते तो भी हमने गलत तरह सामयिक किया। और इसके बाद हम जो पैर आदि जो 32 दोष लगाते हैं वो ही ले लेना। हम सामयिक में किसी की जगह रखते हैं तो वो जगह रखेंगे, तो जब वो पीछे से आएंगे तब हम बुलाएंगे, तो वो जितने भी स्टेप चले वो सबका पाप हमें लगेगा। हम सामयिक में है, हमने किसी को कहा कि हम साथ में बाहर जाएंगे और हमारी 2 मिनट की देरी है अभी सामयिक आने में, और हम कहते हैं कि तू निकल रिक्शा आदि बुला, मैं आ रही हूँ, तो वो सब पाप लगेगा। तो ये सामयिक गलत तरह से किया। मैं तो मेरी पाठशाला में हर रोज कहती हूँ कि जब भी सामयिक करे 1 मिनट तो अच्छा करे, तो पूरी जिंदगी में 48 मिनट्स तो हो जाएगी हमारी, तो हम कह सकेंगे कि हमने अलग अलग से लेकिन एक सामयिक परमात्मा की आज्ञा से किया है। तो ये सब सामयिक की बात हुई। पहला शिक्षा व्रत हुआ। अब कोई भी क्वेश्चन हो तो पहले ले लेते हैं, नहीं तो आगे वाले शिक्षा व्रत लेंगे। बहुत ही सुंदर तरीके से दीप्ति बहन ने बताया। आज हमारा तीसरा गुण व्रत अनर्थ दंड और पहला शिक्षा व्रत सामयिक के बारे में बताया। बहुत ही डीप उनका सोच था, कैसे शरीर नहीं हिलाना है, वचन से काया से किस तरह से पाप लग सकते हैं। मैं चाहूंगा स्टूडेंट में से किसी को भी कोई भी क्वेश्चन है तो ले सकते हैं हम। ममता बहन कोई क्वेश्चन है? ममता बहन आप पूछ सकते हैं क्वेश्चन। हेलो, प्रणाम। आवाज आ रही है? प्रणाम। हाँ जी, प्रणाम प्रणाम। हाँ जी, आ रही है आपकी आवाज। हाँ, दीप्ति बहन, वो दुष्ट परिणाम एग्जैक्ट मीनिंग में क्या आएगा? क्या दुष्प्रणिधान? हाँ हाँ, प्रणिधान। हाँ, दुष्प्रणिधान यानी इसको हम जब अलग करते हैं तो दुष फिर प्रणिधान दो अलग होता है। तो प्रणिधान यानी मन की, वचन की और काया की एकाग्रता को हम प्रणिधान बोलते हैं। और दुष यानी गलत में हमारी मन, वचन, काया की एकाग्रता होती है सामयिक लेने के बाद, तो ये दुष्प्रणिधान हुआ। एग्जाम्पल, सामयिक लेने के बाद हमारी वचन की दुष्प्रणिधान कैसे होगी? तो हमने ये कोई बात की कि जैसे कि मैंने बोला कि कल आचार्य भगवान पधार रहे, वो सब बात तो हमारे लिए वो दुष्प्रणिधान हो गया। काया का दुष्प्रणिधान यानी पूरे हम काया को हिलाते रहते हैं, या तो रुमाल रख के या मोमबत्ती रख के नहीं बोलते हैं, तो वो काया भी साथ रहेगी। और मन से जो भी हम विचार करते हैं, हमारा क्या होता है, जब घर में होते हैं तब व्याख्यान का विचार है, व्याख्यान में है तो फिर आके टिफिन का विचार है, टिफिन हो जाता है तो फिर पूजा का विचार है, पूजा करने जाते हैं तब घर में महाराज साहब पधारेंगे, वो सब विचार है। यानी हम जहां भी है उसका विचार नहीं है, उसकी भाषा नहीं है, वो शब्द हम नहीं बोल रहे, वो सब दुष्प्रणिधान है। वहां तक कहा गया है कि हम चैत्य वंदन करते वक्त, तो ये आपको तुरंत बैठ जाएगा, चैत्य वंदन करते वक्त हम जो स्तवन ढूंढते हैं, वो स्तवन बुक में ढूंढना कब स्टार्ट करते हैं? नमुत्थुणम से। जब हमारा जंकिंची हुआ, नमुत्थुणम हुआ, जावंती चाहिए, जावंत के विसाऊ, तब तक हम बोलते हैं नमुत्थुणम वो सूत्र, और हमारी काया वो स्तवन ढूंढ रही है बुक में, तो ये हुआ दुष्प्रणिधान। जो भी शब्द बोल रहे हैं उसमें ही एकाग्रता, यानी अभी मैं बोल रही हूँ शायद की टीवी है दुप्पणी हाणे, तो मेरा मन भी उसमें है, उसका अर्थ का चिंतन करेगा, मेरे शब्द से भी वो निकल रहा है और मेरी काया भी वो ही कर रही है, तो उसे हम नहीं करते तो दुष्प्रणिधान बोलते हैं। बहुत सारे 3-4 क्वेश्चन है दीप्ति बहन। दिलीप आप पूछ सकते हो। हाँ जी, प्रणाम। प्रणाम। સામયિકમાં આપે ખેસ ઉપર એમ કીધું ને, हाँ, તો કેટલાક પુસ્તકોમાં તો ખેસ સહિતના પણ ચિત્રો હોય છે, ખેસ વગરના પણ હોય છે।
બરાબર. હા, તો ખેસ સહિતના ત્યાં હશે જ્યાં લેડીઝ અને જેન્ટ્સ સાથે છે ને તમે સામે કરી રહ્યા છો ત્યારે તમારે ખેસ રાખવાનો છે. પણ હવે જુઓ છો તમે કે જ્યારે પ્રતિક્રમણ કરો છો લેડીઝ ત્યાં નથી તો તમે ખેસ કાઢી નાખો છો. એટલે એવી રીતે જ્યારે આપણે એવી કોઈ જગ્યાએ છીએ જ્યાં લેડીઝ બી છે ત્યાં ખેસ રાખવાનો છે. તમે સાધુ ભગવાનને ઘણીવાર જોયા હશે કે આપણે વંદન કરવા જઈએ ને સાથે કોઈ લેડીઝ હોય તો સાધુ ભગવાન એમ જ બેઠા હોય પછી એક કપડો આમ નાખી દેશે એવી રીતે. થેન્ક યુ. वैशाली बहन का क्वेश्चन है कि आप कुछ हाँ प्रणाम. પ્રણામ. हाँ, કાલ વેલાનો એક્ઝેક્ટ ટાઈમિંગ અને પીરિયડ બેવ કહેજો ને. હા, કાલ વેલા કયા હા. ટાઈમ અને કયા કયા દિવસે? હા, જો કાળવેળા આમ આપણે જોઈએ ને તો 6 થી 7 12 થી 1 એમ બોલે છે પણ રિયલ જે શાસ્ત્ર પ્રમાણે ટાઈમ છે તો જે 3 સંધ્યા થાય છે. સંધ્યા યાની રાત ગઈ અને સવાર આવ્યું તો સવારની સંધ્યા યાની સવારનો ટાઈમ સૂર્યોદયનો. પછી સવાર ગઈ ને બપોર આવી તો મધ્યાહનનો ટાઈમ અને સાંજનો ટાઈમ. એટલે સૂર્યોદયની 24 મિનિટ પહેલા અને 24 મિનિટ પછી, મધ્યાહન 24 મિનિટ પહેલા અને 24 મિનિટ પછી, સૂર્યાસ્તમાં પણ સેમ એવી રીતે 48 મિનિટની કાળવેળા હોય છે. પણ ઘણાને ખ્યાલ ન રહે એટલે કોમન બોલી દે 6 થી 7, 6 થી 7 ને બપોરે 12 થી 1. એ સિવાય હોળીમાં કાળવેળા આવશે. એ બધી હોળીમાં એવી રીતે આવે કે અમુક સૂત્રને લાગે અમુક સૂત્રને ન લાગે. એટલે જે ગુરુ ભગવાનને તમે માનતા હોય અને જે તમારે ભણતા હોય એનું ગુરુ ભગવાનને પૂછી લેવાનું. ઓકે, ધન્યવાદ. बीना बहन का एक क्वेश्चन है. बीना जी आप पूछ सकते हैं. प्रणाम दीप्ति बहन. પ્રણામ. हम राय प्रतिगमन करते हैं सवेरे जब भी हाँ. मतलब अभी आपने कहा कि साड़ी में ही कलपता है तो अपन कभी कभी नाइट ड्रेस में भी प्रतिगमन कर लेते हैं तो वो कलपता है या नहीं? वो तो गलत ही है क्योंकि नाइट ड्रेस में हम टॉयलेट बाथरूम तो गए ही होंगे. वैसे अब क्या बोलूं कि नाइट ड्रेस में रात को भी हम कोई बार अब्रह्म का सेवन करते हैं तो वो सब कपड़े तो चलते ही नहीं है. हमारे कपड़े जैसे जेंट्स है उसको धोती और खेस अलग है तो वैसे हमें भी हमारे कपड़े बदल के ही करना है क्योंकि जो रात के कपड़े हैं वो अशुद्धि होते हैं. और वैसे भी हम दिन में भी यदि हमने हमारे कपड़े अशुद्ध है तो हमें फिर से नए पहन के ही करना है. नाइट ड्रेस में तो वैसे भी नहीं होता. और अशुद्ध ना हो तो कपड़े तो भी नाइट ड्रेस में तो नहीं होता क्योंकि देरासर में भी लिखे होते हैं कि नाइट ड्रेस वो बरमूडा ऐसे में नहीं आने का क्योंकि वो कपड़े भारतीय संस्कृति और हमारे जैन समाज के लिए कपड़े उचित नहीं है. इसलिए हमारे यहाँ 7 प्रकार की जो शुद्धि आती है फिर कोई भी धर्म क्रिया करनी है तो उसमें वस्त्र की शुद्धि आती है. वस्त्र की शुद्धि यानी परमात्मा की आज्ञा का ही वस्त्र होना चाहिए. मैंने अभी भी बोला कि ये ड्रेस में मेरे गुरु महाराज हमेशा कहते हैं कि आपको पापानुबंधी पुण्य ही बंधेगा तो नाइट ड्रेस में तो आप समझ ही सकते हैं. और दीप्ति बहन शाम का देव वंदन अपन कितना बजे तक कर सकते हैं? शाम के देव वंदन हम यदि प्रतिक्रमण करते हैं तो प्रतिक्रमण से पहले और उसका एग्जैक्ट टाइम सूर्योदय के 48 मिनट्स के पहले हमें चौवियार कर देना है और चौवियार करके तुरंत ही देव वंदन करना है. और यदि हमारे देरासर खुला है और हमको देर हो गई तो चलता है लेकिन पक्का टाइम ये है सूर्योदय के सूर्यास्त के समय पे देव वंदन करना क्योंकि हमारा 48 मिनट्स के पहले हो जाएगा. अगर अपन प्रतिक्रमण थोड़ा लेट करते हैं और देववंदन उसके पहले उपवास है और देववंदन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं या नहीं? घर पे चलता है, छोड़ दे इससे तो अच्छा है लेकिन वो क्या बोला जाता है कि खराब में अच्छा. अच्छा अच्छा नहीं है, खराब में अच्छा है.
धन्यवाद दीप्ति बहन। हाँ, रेखा बहन का एक क्वेश्चन है। रेखा बहन आप पूछ सकते हैं। प्रणाम दीप्ति बहन। हाँ, प्रणाम। मैं ये पूछ रही थी, अभी आपने जैसे बताया कि बेसने संधिसाओ बेसने छाऊ, फिर सज्जाए संधिसाओ और सज्जाए करू हम आदेश लेते हैं। तो आपने बताया कि सज्जाए में 5 प्रकार का स्वाध्याय छोड़ के और कुछ नहीं किया जाता, बराबर। तो अगर हम प्रतिक्रमण कर रहे, शाम का प्रतिक्रमण 4 लेडी हम साथ में मिलके कर रहे हैं, प्रतिक्रमण हम 10 मिनट पहले हो गया समझिए, और सामायिक आने में टाइम है अभी, तो क्या हम कोई गुरु भगवंत की बात, मतलब कुछ आज नया सुना प्रवचन में, या आज मैंने कुछ नया पढ़ा, या ये ऐसा सुनने में आया है कि ऐसा ऐसा, मतलब धर्म से रिलेटेड वो बात करते हैं तो भी दोष लगता है? नहीं, वो सब हम कर लेते, करनी चाहिए, वो कर सकते, क्योंकि ये धर्म कथा हो गई। हाँ। लेकिन कोई भी दूसरे दिन जो होने वाला है, यानी फंक्शन हमारी भाषा में बोले तो क्या आचार्य भगवान की पधरावनी है, ये सब क्यों नहीं बोलना है? क्योंकि हमने सामयिक लिया है, और वो दूसरे दिन उपाश्रय में आएगी, तो जो भी पाप लगेगा वो सब का तो हमने करेंगे बनते में ना बोला है कि मैं सावधि योग का त्याग करती हूँ। तो ऐसी कोई भी भाषा नहीं बोलनी है जिससे दूसरे दिन वो कार्य करने वाली है, तब भी जीव हिंसा होती है। जी बराबर। तो स्वाध्याय में वाचना, पृच्छना, परावर्तना, अनुप्रेक्षा, धर्म कथा, ये 5 आता है, सही? हाँ, तो अगर पीछे के बचे हुए वक्त में हम यदि कौसग वगैरह करें तो चलता है? प्रतिक्रमण में चलता है, सामयिक में नहीं चलता। सामयिक में कौसग भी नहीं चलता है? सामयिक में तो वहां तक कहा गया है कि यदि आपकी एज पढ़ने की है तो हम नौकार वाली भी नहीं कर सकते। नौकार वाली कब गिननी है? तो हमें ऐसा दोनों में वो क्या बोलते हैं, मैं निश्चय की बात कर रही हूँ कि नौकार वाली में क्या है, हम वैसे बैठे उससे अच्छा है कि सामयिक लेके बैठे, बराबर। और सामयिक में क्या है कि हमें स्वाध्याय करना है, ये इसलिए दोनों बात वैसे सही है, वैसे एक बात गलत है। तो गुरु भगवंत आप जिसको भी मानते हो उसको पूछ के करना। अभी तो मैं सामयिक में क्या करना चाहिए वो ही बताऊंगी, क्योंकि जो अपवाद मार्ग है उसके लिए तो गुरु भगवंत को ही पूछना है। जी ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चंस आए और बहुत ही सुंदर तरीके से दीप्ति बहन आपने उनके जवाब दिए। आपका ज्ञान सच में बहुत ही विशाल और गंभीर है, बहुत ही डीप लेवल का आपका ज्ञान है। हमें बहुत ही आनंद नहीं, हमें सच्चे बहुत आनंद है कि आप इस तरह से बहुत ही सूक्ष्म तरीके से हमें ये सब समझाते हो। आपका बहुत इतना आभार व्यक्त करे इतना कम है। साथ ही मैं कहना चाहूंगा कि जितने भी पार्टिसिपेंट्स है, हमारा आज का जो स्वाध्याय हुआ उसके बेस पे 10 क्वेश्चंस वेडनेसडे को पोस्ट किए जाते हैं ग्रुप में। आप रिवीजन कर सकते हो। जैसे सूत्र, अर्थ और पुनरावर्तन के बारे में बताए, तो पुनरावर्तन आज की जितनी गाथा हुई उसके रूप में एक क्विज जैसे होता है, 10 क्वेश्चन है और उससे आपका पुनरावर्तन हो जाएगा। ये पूरा सेशन यूट्यूब पे, एप्लीकेशन पे, वेबसाइट पे अपलोड होता है। आप जब भी चाहो वंदित सूत्र और बाकी के जितने सूत्र हमारे कवर हुए हैं वो आप देख सकते हो। एक विशेष खास सूचना थी कि जैन टॉक जो जैन फाउंडेशन के थ्रू शुरू हुआ है उसका 100वां अध्याय, 100वां सेशन इस फ्राइडे को होने वाला है। सिस्टर बीके शिवानी जी रात को 7 बजे फ्राइडे को 28 में ज्वाइन करने वाले हैं, तो आप अवश्य जुड़े। उसमें श्रावक के जो 5 अनुव्रत है उसके बारे में वो बताने वाले हैं, खास उसके लिए जुड़े। आज का सेशन समाप्त करने के पहले हम सभी जीव के शुभेच्छा से, सभी जीव के मोक्ष प्राप्ति के भाव से, सब जीव के, कोई भी जीव हमारा वैरी नहीं है, उस भाव से हम प्रार्थना करेंगे। शिवमस्तु सर्व जगत परहित निरता भवन्तु भूतगणा दोषा प्रयान्तु नाश सर्वत्र सुखी भवन्तु लोक कामेमि सर्व जीवे सर्वे जीवा समन्तु मे नित्य में सर्व भूवेषु वैरम मज्जन किरणै अणु परमाणु शिव निजाओ आखा विश्वन मंगल भाओ सर्वे जीवो मोक्षे जाओ हम मैया अमृत को। प्रणाम।